व्याकरण चल रहा है प्रायः उपेक्षित रहता है, हम सब लोग उतना ध्यान नहीं देते, विद्वान भी बड़ा कम ध्यान देते हैं इस प्रकरण पर। और ये ऐसे मंत्र हैं जिनके विषय में जानकारियां, मंत्र कहाँ से लिया गया, कौन इस मंत्र का ऋषि है, मंत्र का विषय क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र में क्या बातें कही गई हैं, भाव क्या है, शब्दार्थ क्या है, ये बड़ी उपेक्षा रहती है इन मंत्रों की। ये जो 8 मंत्र हैं विशेष रूप से इनकी, उसी श्रृंखला में एक 5वां मंत्र है। अब इसको मंत्र कहें क्या कहें, इसको लेके थोड़ी सी अलग स्थिति है जिसके बारे में आज हम पहले चर्चा करेंगे आपसे। इस मंत्र की पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझेंगे, इसके मंत्र के विषय में सामान्य जानकारियां, इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां आज आपको मिल जाएंगी। ये मंत्र किसी वेद का मंत्र नहीं है, न ऋग्वेद में, न सामवेद में, न यजुर्वेद में, न अथर्ववेद में, किसी में नहीं मिलता ये मंत्र। फिर कहाँ से लिया, कहाँ से इसका विनियोग किया, यहाँ पर कहाँ इसे जोड़ा गया, कहाँ से लिया गया इसे, तो ये लिया गया कात्यायन श्रोत सूत्र से। मैं देखिए लिखता हूँ, कई सारी जानकारी होंगी आज आपको। कात्यायन श्रोत सूत्र। तो जैसा पहले कई बार ये श्रोत सूत्र आते रहे हैं, उनकी बातें होती रही पहले, जैसे गोभिलीय गृह सूत्र होते हैं, आपने पारस्कर गृह सूत्र सुने होंगे, स्रोत ग्रंथ आते हैं, तो उन्हीं स्रोत ग्रंथों में ये स्रोत सूत्र कह लीजिए, स्रोत ग्रंथ कह लीजिए, तो एक कात्यायन श्रोत सूत्र के नाम से ग्रंथ है, वहां से ये मंत्र लिया गया। अब कोई कहेगा कि जी जब ये वेद से नहीं लिया गया तो फिर इसको मंत्र क्यों कहते हैं? तो वैसे तो इसको सूत्र कहना ज्यादा तर्क संगत है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ते शतम वरुण ये सहस्त्रम, ये वाला जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसको सूत्र कहना ज्यादा तर्क संगत है। अगर इसको हम कहेंगे कि आइए एक सूत्र बोलते हैं, लेकिन मंत्र कहना भी गलत नहीं है। हमने तो एक चीज ये पकड़ रखी है कि बस जो वेद में है वो मंत्र होता है। हाँ, ये सीधी बात है कि वेदों में जो आता है, चारों वेदों में जो रचनाएं हम देखते हैं वो मंत्र हैं, ये एकदम सही परिभाषा होती है उसकी। लेकिन जब हमने पिछले दिनों मंत्र शब्द को समझा था तो क्या धातुएं देखी थी? मन ज्ञाने मत्री गुप्त परिभाषणे, ये 2 धातुएं हैं जिनसे मंत्र बनता है। और ये भी जो मंत्र है ये भी इन्हीं 2 परिभाषाओं, ये 2 धातुएं जो है उनके अनुसार खरा उतरता है। मन ज्ञाने मत्री गुप्त परिभाषणे, यानी गुप्त अर्थों का परिभाषण करता है, ये भाषण होता है, इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, रहस्यों को खोलता है ये मंत्र। और मन ज्ञाने यानी ज्ञान कराता है, बहुत सारा ज्ञान इसमें छुपा हुआ है, तो मंत्र कहा जा सकता है। हालांकि ये बात तो श्लोकों में भी होती है, ये बात अन्य जैसे दर्शन के सूत्र हैं उनमें भी होती है, और ये भी एक सूत्र ही है जो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन इसका विनियोग, इसका निर्माण, इसका जोड़, इसकी संगतियां जो बनाई वो एक ऋषि ने बनाई और बड़े महत्वपूर्ण ढंग से बनाई। इसी प्रकरण से यज्ञ से जोड़ के वो बनाई, और वो ऋषि कौन है? वो है कात्यायन नाम के ऋषि। तो हमारे देश में बहुत सारे ऋषि ऐसे हुए जिन्होंने वेद मंत्रों पर तो काम किया, लेकिन उसके अलावा श्रोत ग्रंथों पर भी काम किया, और उन्होंने ऐसे ग्रंथों को बनाया जिनके माध्यम से हम कर्म कांड को समझें, हम यज्ञ आदि प्रक्रियाओं को जाने, ठीक से गहराई से समझें, क्योंकि बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं। हम जो सामान्य यज्ञ करते हैं इसके अलावा भी बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, जिसकी चर्चा हम शुरू में कर चुके थे कक्षा में। ऐसे ही गोभिलीय नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने गोभिलीय गृह सूत्र लिखा। एक पारस्कर नाम के ऋषि हुए, अपने मंत्र बनाए उन्होंने, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र बनाए तो गलत काम कर दिया, बहुत अच्छे मंत्र, बहुत अच्छे सूत्र उन्होंने बनाए। लेकिन मुख्य रूप से जो परमात्मा ने मंत्र दिए वेदों में, वो परमात्मा द्वारा प्रदत्त थे, वो तो 4 वेदों में ही हैं। उसके अलावा ये जितने भी हैं मंत्र कह सकते हैं, कहा जाता है सामान्य रूप से व्यवहार में, लेकिन सूत्र कहेंगे तो ज्यादा संगतिकरण बैठता है इनका अच्छे से। तो ये सूत्र, मैं इसको सूत्र कहूं या मंत्र कहूं तो आप आपत्ति मत कीजिएगा कि जी ये तो वेदों में मिलता ही नहीं, तो आप इसको मंत्र क्यों कह रहे हैं। ज्यादातर अब देखिए, जब हमने प्रकरण का नाम क्या पढ़ा था, जो ऊपर लिखा हुआ था अष्टाज्याहुति मंत्राह, तो मंत्राह लिखा वहां पे, और मंत्राह लिखा तो सीधी बात है, मंत्र तो ऋषि भी मानते हैं कि हाँ मंत्र है ये भी।
तो कोई बुराई नहीं है। अच्छे ऋषि, बड़े ऋषि और जो सच्चे अर्थों में ऋषि थे, वो यदि ऐसा कुछ शब्दों का विनियोग करते हैं तो उसको मंत्र मान लेने में कोई बुराई नहीं है। नहीं तो देखिए आजकल भी लोग मंत्र रच देते हैं, कोई भी आता है मुंह उठाता है और मंत्र रच देता है। मैं मंत्र नहीं बोलूंगा आपके सामने, हो सकता है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए। ऐसे मंत्र खूब बोले जाते हैं हमारे यहाँ पे, हिंदुओं में तो बहुत चलते हैं, जो मंत्र है नहीं वास्तव में, लेकिन कह दिया जाता है कि ये देखो ये तो मंत्र बोल रहे हैं। पौराणिक ये कहते हैं जी, जिसमें ओम लगा दे वही मंत्र हो जाए, पौराणिक मुझे कह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, मंत्र लगा दो और मंत्र तैयार, ओम लगा दो और मंत्र तैयार, ऐसा चलता है। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। ये जो स्रोत सूत्र है ना, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये किसके अंतर्गत आता है ये ग्रंथ? तो देखिए मैं आपको थोड़ा उल्टा लेके चलता हूँ, उल्टा। ये कल्प के भीतर आता है। कल्प, कल्प क्या है कोई बताएंगे? कल्प किसे कहते हैं? कल्प एक तो उसमें होता है जी, इतने कल्प है गणना में आता है जी। हाँ हाँ, एक तो कल्प वो आता है कि ये कल्प चल रहा है, इतने साल हो गए, सृष्टि जब बनती है उसको कल्प कहते हैं। यथा पूर्वम कल्पयत, वहां संध्या के मंत्रों में आया था, जैसा पहले कल्प में सृष्टि बनाई थी वैसी इस कल्प में सृष्टि बनाई है। तो एक तो समय के हिसाब से कल्प हो गया, लेकिन एक जगह और यूज होता है कल्प का, बताइए कहाँ होता है? वेदांग में। हाँ, कल्प, व्याकरण। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जब हम वेदांग पढ़ते हैं तो मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ। वेदांग के भीतर एक अंग होता है, उसको कहते हैं कल्प। 6 वेदांग होते हैं हमारे, इनको षडंग भी कहते हैं। षडंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जो 6 वेदांग होते हैं, ये वेदों को समझने के लिए ग्रंथ हैं ये। इनके भीतर बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, जैसे शिक्षा के भीतर बहुत सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, व्याकरण के भीतर खूब सारे ग्रंथ हैं, निरुक्त के भीतर, ज्योतिष के भीतर, ये जो भी हैं ये 6 के 6, इनके भीतर बहुत सारे ग्रंथ होते हैं। तो इन्हीं वेदांगों में एक वेदांग होता है कल्प। कल्प किसे कहते हैं? कल्प उसे कहते हैं कि जो ऋषियों ने व्याकरण आदि शास्त्र बनाए या वेदों के जो मंत्र हैं उनके अर्थ निकाले व्याकरण के अनुसार, निरुक्त के अनुसार, उनको क्रियान्वित करना, उनको जीवन का हिस्सा बनाना, उनको व्यवहार का हिस्सा बनाने के लिए जिन ग्रंथों का निर्माण किया वो कल्प ग्रंथ होते हैं। और उन्हीं कल्प ग्रंथों के भीतर स्रोत सूत्र आते हैं, जो जो मैंने नाम दिए, कात्यायन स्रोत सूत्र, गोभिलीय गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र। फिर से समझेंगे एक बार, ध्यान से देखिए। 6 वेदांग होते हैं, उन वेदांगों में एक वेदांग होता है कल्प, और उन कल्प ग्रंथों के भीतर ये ग्रंथ आते हैं जो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, कात्यायन स्रोत सूत्र। और उसी कात्यायन स्रोत सूत्र में से उठा के ये वाला मंत्र हमारे लिए रखा गया है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे अर्थों को देने वाला है ये वाला मंत्र। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। देखिए मैं पहले उच्चारण बता देता हूँ, फिर संधि विच्छेद देखेंगे। संधि विच्छेद तो अधिक नहीं है इसमें, लेकिन फिर इसके अर्थों पर विचार करेंगे। एक ही बार में होगा इसका, ऐसा नहीं कि आज हम आधा कर ले आधा कल कर ले, क्योंकि सारा का सारा एक बार में जुड़ के आएगा। ये तो आज ही पूरा करना पड़ेगा ये हमको। देखिए सबसे पहला शब्द ओम, ये, ते, शतम, वरुण, ये सब शब्द आसान हैं, इन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये फिर से आया ये। अगला शब्द ध्यान से देखिए, सहस्त्रम। कुछ लोग कहते हैं सहस्त्रम, त्र बना देते हैं, त्र, सहस्त्रम। ये शब्द गलत है, ऐसे नहीं बोला जाता, और इस नाम का कोई शब्द होता भी नहीं है। ये सहस्त्रम होता है। कैसे लिखा जाता है वो देखिए, सहस्र और स के नीचे र बनता है, ये ऐसे सहस्त्रम बोला जाता है, सहस्त्रम। तो आप इसको सहस्त्रम मत बोलिए। जब हम कहते हैं ना कि सहस्त्र, सहस्त्र नहीं होता, सहस्र होता है। ये जो लिखा हुआ है स के नीचे र बना हुआ है, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये दंत्य सकार और यहाँ र बना दिया, फिर से लिख रहा हूँ इधर देखिए, ऐसे करके इसको बोलते हैं सहस्रम। अगला शब्द है यज्ञिया, 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 यज्ञिया मत कीजिएगा, यज्ञिया। कुछ लोग यज्ञिया यज्ञिया करते रहते हैं, यज्ञ यज्ञ करते रहते हैं ना, यज्ञ नहीं होता, यज्ञ, और उसी से बना यज्ञिया।
अगला शब्द है पाशा, वितता। वितता नहीं बोलेंगे, वितता करते कभी। वितता तो तब होता जब ये त आधा होता है बीच वाला। तो वितता, वितता महान्तः, वितता महान्तः। अगला शब्द देखिए तेभिर्नो। तेभिर, ये जो रेफ बना हुआ ये वाला जो र है ये भी के बाद में आ जाएगा। तेभिर्नो अद्य। सवितोत, सवितोत नहीं बोलेंगे, सवितोत ऐसा। विष्णुर, विष्णुर, ये जो रेफ बना हुआ ये ऋणु के बाद आ जाएगा। विष्णुर विश्वे, विष्णुर विश्वे। दोनों को मिला देंगे तो कैसे बनेगा, फिर से देखिए विष्णुर विश्वे। और ये देखिए ये है मुंचंतु। मैं इधर लिख रहा हूं, फिर से इधर देख लीजिए। मकार ह्रस्वकार यकार हलंत, चकार नकार हलंत, तकार ह्रस्वकार, ऐसे ऐसे वर्ण विच्छेद होता है। मुंचंतु, मुंचंतु। मरुतः, मरुतः। छोटा ऊ है यहाँ पर देख लीजिए रेप पर, तो लंबा नहीं खींचेंगे। मरुतः ऐसा बोलेंगे। स्वर्काः, स्वर्काः, स्वाहा। और देखिए इसका ये अंतिम वाला जो हिस्सा है ना ये थोड़ा बड़ा है। अब तक तो इदम वरुणा ये इदन्नम में छोटे छोटे से काम चल रहा था, लेकिन इस बार मामला बड़ा है। इदम वरुणाय सवित्रे विष्णवे, विष्णवे विश्वेभ्यो, विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः, मरुद। देखिए यहाँ ध्यान से समझेंगे इस शब्द को। मरुद, द आधा है ये वाला मरुद, और भ भी आधा है, य पूरा है, ऐसे लिखा हुआ ये मरुद्भ्यः। मरुद भयः नहीं बोलेंगे, मरुद्भ्यः ऐसा। अगला शब्द देखिए स्वर केभ्यः, स्वर केभ्यः इदन्न मम। ये तो नीचे का आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है, बस ये शब्द है ध्यान में देने वाला। ये मरुद्भ्यः ये विस्तार से बताया था पिछली कक्षाओं में हमने, खूब लंबा खोल के। अब एक बार जिन जिनके संधि विच्छेद करने की आवश्यकता है उनका संधि विच्छेद देख लीजिए, फिर अर्थ पर बात करते हैं। पहली पंक्ति में तो कोई ऐसा नहीं है, सबके सब शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये वाला देखिए तेभिर्नो अद्य, इसमें एक शब्द होगा तेभिहि। पहला शब्द अलग करेंगे तेभिहि, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तकार एकार भकार ह्रस्वीकार अनुस्वार नहीं विसर्ग, क्षमा कीजिए विसर्ग। तेभिहि नः और अद्यः, ये तीन बन जाएंगे इसमें से। तेभिहि नः अद्य, बस ऐसा तोड़ लीजिए आप। सवितोत, इसमें क्या क्या इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा सविता, सविता, और इसमें एक शब्द है उत, और उत में भी हलंत है। अब ये हलंत वहां किसी नियम के कारण वो पूरा हो जाता है और वो सवितोत बन जाता है। सविता जमा उत का बनता है सवितोत, तो दो तोड़े तो क्या बना, सविता जमा उत। अर्थ बताएंगे इसका अभी। और ये देखिए विष्णु और विश्वे, विष्णु और विश्वे ऐसा कर लेंगे। विष्णु के बाद में विसर्ग लगा लेंगे और विश्व को ऐसे ही रख लेंगे। मुंचंतु शब्द ऐसे ही रहेगा, मरुतः भी ऐसा ही रहेगा, स्वर्गः भी ऐसा ही रहेगा। आइए अब अर्थ समझते हैं इसका बड़े ध्यान से। ये जो मंत्र है पहले मैं इसकी एक छोटी सी भूमिका आपके सामने रख देता हूँ, तब बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा वो भाव जिस पर हम बात करने वाले हैं। इस मंत्र में एक शब्द है पाशा। पाशा मतलब बंधन। पाश होता है ना, आपने पाश शब्द सुना होगा, पाश। जैसे प्राचीन काल में जब हम कहानियां सुनते थे या नाटक सीरियल देखते थे तो उसमें एक शब्द और चलता था नागपाश, हमने बहुत सुना था नागपाश। और शायद कोई कॉमिक्स आते थे, उन कॉमिक्स में भी कुछ नागपाश करके ऐसा कुछ चलता था। तो नागपाश का मतलब नागों से जकड़ देना किसी को। नागों के नाग होते थे, सांप होते थे बड़े बड़े, उन्होंने किसी व्यक्ति को जकड़ दिया, पकड़ लिया, तो उसको कहते थे भाई नागपाश है, हो गया इसका तो मतलब ये नागों ने इसको जकड़ लिया, बंधन में डाल दिया।
किसी को रस्सियों से कस देते हैं, बांध देते हैं, बंधन में डाल देते हैं, तो वो रस्सियों से होने वाला पाश होता है। कुल मिलाकर पाश का मतलब होता है बंधन। लेकिन यहाँ बंधन किस सेंस में आएगा? तो देखिए, बंधन भी दो प्रकार के होते हैं। हमको बंधन, जब हम शब्द सुनते हैं तो हम बंधन हमें एक नेगेटिव सेंस में दिखाई देता है कि भाई बंधन तो बड़ी बुरी चीज है। बंधन का मतलब बस अब कोई उपाय नहीं, अब तो हम बंधे हुए हैं और बड़ी बुरी तरीके से हम दुख में हैं, ऐसा लगता है हमें। मीरा, आप कुछ कह रहे हैं बिटिया? जी आचार्य जी, नागपाश के बारे में आप कह रहे हैं ना, तो हमने रामायण सीरियल में देखा था, उसमें इंद्रजीत ने नागपाश से श्री रामचंद्र जी को बांध दिया था, तो याद आ गया नागपाश। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। श्री राम को बांधा था या लक्ष्मण को बांधा था? दोनों को बांधा था आचार्य जी, उसमें सीरियल में तो ऐसा ही दिखाया गया है, बाकी रियलिटी नहीं पता। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, किसी को बांधा, लेकिन देखिए पाश का मतलब बांधना, बंधन से संबंधित होता है, बस इतना यहाँ समझने की आवश्यकता है। लेकिन जो बात मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ, जो विद्वानों ने बताया, वो ये है कि पाश का एक मतलब होता है बंधन, और बंधन होता है दो सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में और एक पॉजिटिव सेंस में। तो एक नेगेटिव सेंस में जो बंधन होता है वो तो बंधना होता है, जहां हम जकड़े हुए हैं, जहां किसी ने बांध दिया और हम दुख में हैं वहां पे। जैसे अविद्या में बंधे हुए होते हैं, दुखी होते हैं हम। जेल में बंद हैं हम, वहां पाश में है, जेल में हमें किसी ने डाल दिया, तो एक बंधन होता है, वहां पे दुख होता है। लेकिन एक बंधन होता है नियम के सेंस में। बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी पर सारा मंत्र टिका हुआ है। अगर ये हमको समझ में नहीं आया तो फिर मंत्र के भाव को समझने में बड़ी समस्या आती है। और एक दो लोगों ने जब इसका भाष्य किया तो उसमें गलत सेंस चला जाता है, ऐसा भी हुआ है। तो बंधन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? नियम। नियम भी तो बंधन ही होते हैं ना। और हमें वो बंधन ऐसा लगता है, जैसे जब कोई नियम किसी के ऊपर लगाया जाता है तो हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो बंधन लगा रखा है और हमारे दुखों का कारण है ये। कैसे? तो जैसे स्कूलों में कुछ नियम होते हैं, उधर नहीं जाएंगे आप, इधर नहीं जाएंगे, ठीक कितने बजे यहाँ प्लेग्राउंड में आप कलेक्ट होंगे, वहां जाएंगे, कोई छत पर नहीं चढ़ेगा, रेलिंग के ऊपर से नहीं झांकेगा, उधर कोई दिखाई दिया तो दंड देंगे, उधर नहीं जाएंगे, रास्ते में जब आप लोग जा रहे होंगे तो लाइन बना कर जाएंगे, अगर कोई बैलगाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है तो बचते हुए जाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे नियम बना रखे हैं स्कूल में। स्कूल के बाहर के भी नियम होते हैं, ट्रैफिक के नियम हैं। तो हमें लगता है कि भाई ये नियम तो हमारे बंधन के लिए हैं, ये तो हमको बांधने के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन नियम हमेशा बांधने के लिए थोड़ी होते हैं। नियम हमारी रक्षा के लिए भी होते हैं। नियम परमात्मा ने भी बनाए हमारी रक्षा के लिए, और इस सृष्टि में ऐसे कितने ही सारे नियम परमात्मा ने बना रखे हैं, जिनके कारण से ये सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहती है और बड़ी उत्तमता से चलती है। उन नियमों के होने से हम एक व्यवस्थित ढंग से चलते रहते हैं, अपना जीवन बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं और जो मुख्य लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। विद्यालय का एक नियम है, आर्मी का एक नियम है, ट्रैफिक का एक नियम है, समाज में रहने का नियम है। तो हम हर नियम जो बनाए हुए हैं किसी भी सोसाइटी ने, वो गलत अर्थों में थोड़ी होते हैं। तो वो जो बंधन शब्द जो यहाँ आएगा, पाश शब्द जो आएगा, वो नियम के सेंस में आप लेंगे। और नियम कौन से? वो वाले नियम जो हमारी उन्नति में सहायक होते हैं। तो पाश का मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं होता। और यहाँ इस मंत्र में पाश शब्द जब भी हम बोलेंगे, विचार करेंगे, तो उसका अर्थ नियम लेंगे हम। और नियम भी कौन से? जो हमारी उन्नति में सहायक हैं और जो परमात्मा द्वारा बनाए हुए सृष्टि से संबंधित नियम है। अभी बात आएगी, पूरी खोलेंगे इसको, लेकिन ये बताना आवश्यक था। अब देखिए, ये पाश, ये नियम कैसे हैं, इन नियमों के बारे में कुछ और जानकारी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, फिर एक साथ पूरे मंत्र को जोड़कर बता देंगे कैसे कैसे अर्थ आएगा। तो ये जो बंधन है वो कैसे हैं? तो इन बंधनों के लिए विशेषण बताया, कैसे बंधन है। तो एक शब्द बताया, यज्ञिया। ये यज्ञिया शब्द दिख रहा है ना, यज्ञ मतलब सृष्टि संचालन के नियम। कैसे नियम? तो सृष्टि संचालन के नियम या सृष्टि रचना संबंधी नियम जो परमात्मा द्वारा बनाए हुए हैं। अच्छा, मैं पहले आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ये जो ऊपर YouTube का लाइव शेयरिंग वाला आ रहा है ना, आपको इसको ज्वाइन मत कीजिएगा, ये पता नहीं क्या बाधा है,
आप ज्वाइन करेंगे तो आपका ध्यान उधर ही जाएगा ना, उधर उसको आप इग्नोर ही कीजिएगा। पीछे कई बार हुआ है ये। तो यज्ञ का मतलब क्या बताया? ये यज्ञ शब्द का मतलब जो सृष्टि संबंधी नियम है। यहाँ यज्ञ का मतलब केवल यज्ञ का मतलब यहाँ से नहीं होता कि ये जो हम हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं। यज्ञ शब्द का मतलब सृष्टि से संबंधित भी होता है। तो कई विद्वानों ने इसका अर्थ किया कि सृष्टि संबंधी जो परमात्मा के बनाए हुए पाश हैं, बंधन हैं, नियम हैं, वो। एक दूसरा इसके लिए विशेषण दिया, वो है महानतः। ये जो नियम बनाए परमात्मा ने, कैसे नियम है ये? महानतः। महानतः में से तह को हटा दीजिए तो क्या शब्द बचेगा? महान। यहाँ से आप समझ जाएंगे महान है वो नियम उसके बनाए हुए, यानी कि बहुत बड़े बड़े नियम हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। ये जो महानतः शब्द बनता है ना, ये महान शब्द बनता है, वो महापूजायाः इस धातु से बनता है। महापूजायाः, यानी जब भी महान शब्द हम कहीं पढ़ते हैं तो पूजा के सेंस में भी आता है। यानी ये अब अगर यहाँ लगाएंगे तो ये जो नियम है ये कैसे हैं? जो परमात्मा द्वारा बनाए हुए हैं, महान है, पूजा के योग्य हैं। मैं बार बार रिपीट करूंगा इन सब चीजों को, एक बार ऐसे ही मोटा मोटा देख लीजिए। तो देखिए, ये जो पाश हैं, ये जो नियम है, ये जो बंधन है, इसके दो विशेषण हमको पता चल गए। एक तो ये सृष्टि के नियम है, सृष्टि रचना संबंधी नियम है, और दूसरे कैसे हैं? महानतः, यानी महान है, ये बड़े हैं, बहुत विस्तृत हैं, ऐसा। एक और शब्द है ऐसा ही, वो क्या है? तनिक रुकिए, ये थोड़ा अलग अलग हो गया। ये बंधन और कैसे हैं? तो उसके लिए एक शब्द और आया, वितता। वितता या वितताः, विसर्ग भी लगा लेंगे पीछे जब अलग करेंगे शब्द को, तो ऐसा हो जाएगा वितताः। अभी जो वितताः शब्द है, इसका क्या मतलब है? तो वित, इसमें जो अगर वी अलग करें और तत् अलग करें, जैसा विद्वान बताते हैं, वी अलग किया और तत् शब्द को अलग किया, तो वी का मतलब विशेष रूप से, तत् माने फैले हुए। ये तत् वो वाला तत् नहीं है जो पहले आता रहा है, तत् माने तो वह होता है या उस होता है, लेकिन ये त यानी दो त है यहाँ पर, और पूरे हैं, हलंत नहीं है। विशेष रूप से तत् का मतलब होता है फैले हुए, और उसमें भी आ लगा हुआ है और विसर्ग लगा हुआ है, यानी बहुवचन है। तो विशेष रूप से फैले हुए बहुत सारे जो नियम हैं, एक अगर एक ही अर्थ में समझना हो इसको, एक शब्द में, तो कैसे समझेंगे? वितता का मतलब व्यापक रूप से फैले हुए नियम जो हैं। क्योंकि परमात्मा के जो नियम है, सृष्टि के जो नियम है, छोटे मोटे तो है नहीं, एक दो नियम तो है नहीं, कितने नियम है? बहुत सारे नियम है। उसके लिए संख्या भी बताइए, अभी उनको भी समझेंगे। लेकिन उसका एक और विशेषण हमें बताया, क्या बताया? वितताः, विशेष रूप से, व्यापक रूप से, दूर दूर तक फैले हुए नियम हैं। और परमात्मा के नियम केवल हमारी पृथ्वी पर लागू नहीं होते हैं कि केवल यही इसी पृथ्वी के नियम है या इसी देश के नियम है, वायु संबंधी नियम है, जल संबंधी, सूर्य संबंधी, पिंडों संबंधी नियम है, वो तो पूरे सौर मंडल संबंधी नियम है, या ऐसा समझिए कि पूरी आकाश गंगा संबंधी नियम है, पूरे ब्रह्मांड संबंधित नियम है। तो वितता का मतलब विशेष रूप से, व्यापक रूप से फैले हुए पाशा नियम, ये शब्द हो गए हमारे लिए। अब देखिए वो नियम कितने हैं, तो उनके लिए दो संख्याएं बताई, एक तो शतम और एक सहस्रम। शतम माने आप जानते हैं 100 होता है, सहस्रम माने होता है 1000। तो कितने हैं? सैकड़ों हैं, हजारों हैं। और जब ये सैकड़ों और हजारों शब्द कहा जाता है ना, तो इन सैकड़ों और हजारों का मतलब केवल 100 और 1000 से नहीं लेंगे। ऐसा विद्वान बताते हैं कि हमने केवल इतनी गिनती मात्र से नहीं है। जैसे हमने कहीं कोई चीज देखी, मान लीजिए कहीं बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, हम उनकी काउंटिंग नहीं कर पाए, ऊपर ऊपर से देख के हम निकल गए। हम किसी मेले में गए, वहां हमने बहुत सारे लोग देखे, तो हम क्या कह देते हैं? अरे सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे, जब काउंटिंग ना कर पाए। तो ये सहस्रम शब्द अनंत के रूप में भी आता है, अनंत। तो परमात्मा के बनाए हुए जो नियम हैं, जो सृष्टि के संचालन में सहायक होते हैं, जो सृष्टि को चला रहे हैं, वो कैसे हैं? सैकड़ों हैं, हजारों हैं, या भाव रूप में क्या लेंगे? अनंत हैं उसके बनाए हुए नियम। तो इतने हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, एक मजेदार बात आपको बताते हैं, इस संसार में अनंत नाम की कोई चीज नहीं होती।
जब हम ये कहते हैं अनंत, जैसे जीवात्माएं, इस संसार में जीवात्माएं कितनी हैं, तो कहने को हम कह देते हैं कि अनंत हैं जीवात्माएं, काउंट नहीं कर सकते। तो हमारी दृष्टि से तो अनंत हैं, क्योंकि हम गिन नहीं सकते, हमारी क्षमताएं कम है, हमारे बोध कम है, हमारी योग्यता कम है, हमारा ज्ञान कम है, इसलिए हम जीवात्मा को अनंत कह देते हैं। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखें तो जीवात्माएं काउंटेबल हैं, जीवात्मा को हम काउंट कर सकते, परमात्मा काउंट कर सकते हैं। परमात्मा जानते हैं इस पूरे संसार में कितनी जीवात्माएं हैं। कोई कहे कि संसार में रेत के कण या परमाणु अनंत हैं, गिन नहीं सकते उनको, लेकिन हमारी दृष्टि से ही तो अनंत है वो। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो अंत युक्त है, वो शांत है, शांत यानी अंत सहित, शांत नहीं कह रहा हूँ, शांत कह रहा हूँ, अंत सहित, यानी उनको परमात्मा काउंट कर सकते हैं। इस संसार में कितने परमाणु हैं, कितनी जीवात्माएं हैं, कितनी स्पीसीज हैं, कितनी प्रजातियां हैं, सबको परमात्मा जानते हैं। तो ये जो नियम है, ये जो पाश हैं, सृष्टि विज्ञान संबंधी जो पाश हैं, ये भी कैसे हैं, सैकड़ों हैं, हजारों हैं, अनंत हैं। अनंत किसकी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, और परमात्मा की दृष्टि से शांत, यानी परमात्मा तो गिन सकते हैं, परमात्मा ने तो बनाए हैं वो नियम। अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ देख लीजिए एक बार, अब समझ में आ जाएगा अच्छे से। वरुण, हमेशा की तरह वही वाले वरुण। अच्छा, आज इस वरुण शब्द को और समझ लीजिए, थोड़ा सा मजा आएगा इसको सुन के, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वरुण शब्द पहले कई बार खोला जा चुका है, व्रीय वर्णे, जिसका वर्ण किया जाए उसको वरुण कहते हैं, जो पूजनीय है, जो आदरणीय है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में 13वां जो नाम बताया ईश्वर का, वो बताया व्रीय वर्णे वर ईप्सायाम, इन दो धातुओं से बनता है ये वरुण शब्द। और उसके लिए एक निरुक्ति बताई, यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनो वृणोत्यथवा यह शिष्टैर मुमुक्षु भिर धर्मात्म भिर व्रियते वर्यते वा स वरुणः परमेश्वरः। और देखिए कितना सुंदर अर्थ करते हैं ऋषि दयानंद, आनंद आएगा आपको। अगर हम ऐसे वरुण को समझेंगे या ऐसे परमात्मा को समझेंगे तो कितनी श्रद्धा बढ़ेगी परमात्मा के प्रति, ऐसा समझते हैं। देखिए ऋषि लिखते हैं, जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह वरुण, वह ईश्वर वरुण कहलाता है। अब इसको सामान्य भाषा में समझते हैं। वरुण उसको कहते हैं जो मुमुक्षुओं के द्वारा, जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले योगी हैं, आत्मयोगी हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो उनके द्वारा चयन किया जाता है, चुना जाता है, वर्ण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसको वरुण कहते हैं। और ये परमात्मा का नाम साधारण नाम नहीं है। संसार में कितनी चीजों का हम वर्ण करते हैं, लेकिन इस वर्ण का जो चयन करते हैं वो भी सामान्य लोग उसका वर्ण नहीं करते। उसका वर्ण करने कौन लोग करते हैं, मुमुक्षुन धर्मात्मनो, ऐसा लिखा। तो कौन लोग करते हैं, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं। और ये मुक्ति की इच्छा रखने वाले जो मुमुक्षु लोग होते हैं ना, ये इस पूरे संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग होते हैं। और वो भी किसका चयन करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है इस संसार में। देखिए हमारे देश में, हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे श्रेष्ठ लोग रहते हैं, बहुत श्रेष्ठ जन हैं, एक से एक बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, खूब साक्षर लोग हैं। लेकिन पूरे संसार भर में यदि पूरी इस पृथ्वी की बात करें और हम खोजें कि सबसे श्रेष्ठ लोग किनको कहेंगे, तो विद्वानों का एक ही कथन आता है, और वो कहते हैं कि जो मुमुक्षु हैं, जो योगी हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन वो योगी, वो मुमुक्षु, वो आत्मयोगी भी जिसका वर्ण करते हैं उसको वरुण कहते हैं, वो परमात्मा है। ये संबोधन हुआ परमात्मा के लिए कि हे वरुण, हे परमात्मा, हे वरणीय, हे आदरणीय। अब परमात्मा से कुछ बात कह रहे हैं हम, देखिए ये माने जो, ते माने आपके, ध्यान से सुनेंगे। हे परमात्मा, ये का मतलब ये मत समझिएगा, ये जो हिंदी में ये चलता है, ये जो पुस्तक रखी है, ये जो गिलास रखा है, ये जो टेबल रखा है, ये वो वाला नहीं, ये माने जो। तो ये जो, ते माने आपके, आपके या तेरे, ते का मतलब तेरे भी होता है, लेकिन यहाँ अच्छे अर्थों में, आदरणीय अर्थों में हम क्या लेंगे कि ये जो आपके शतम, सैकड़ों, सहस्रम, हजारों, वितता, व्यापक रूप से फैले हुए, महानतः, खूब सारे, बड़े बड़े,
यज्ञिया जो शब्द मैंने बताया अभी, इसका मतलब क्या है? जो सृष्टि संबंधी है, सृष्टि संचालन संबंधी पाशा जो नियम है, ये इस पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। ये शब्द 2 बार आया तो यहाँ भी दोनों बार वही आएगा ना, ये जो 2 बार ले लीजिए। जो आपके सैकड़ों हजारों व्यापक रूप से फैले हुए और महान यानी बड़े से बड़े सृष्टि संबंधी नियम हैं, ये पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया। तो ये जो नियम है, अब इन नियमों का क्या किया जाए, इन नियमों से क्या कराएंगे? तो यहाँ कह रहे हैं कि इन नियमों के द्वारा, अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस मंत्र में है, वो यहाँ से पता चलेगी। जो एक गलत अर्थ किसी व्यक्ति ने किया था, यहाँ ते भी शब्द है, ते भी, ध्यान से समझेंगे। मैंने बताया था ना अभी, ते भी नह अद्य, और एक शब्द होता तेभ्यः। तेभ्यः का मतलब होता उनको, नहीं, यह उनसे होता है, उनसे। तेभ्य का मतलब होता है उनसे, और तेभी का मतलब होता है उनके द्वारा। तेभी का मतलब होता है उनके द्वारा, और तेभ्य का मतलब होता है उनसे। तो कुछ लोगों ने इसका अर्थ किया कि वो जो नियम है, वो जो बंधन है, उनसे हमें मुक्त कर दीजिए। ये मुंचंतु शब्द आया ना यहाँ पे, मुंचंतु माने मुक्त कर दीजिए। लेकिन जो सही विद्वान है, जो व्याकरण के जानकार हैं, जिनसे मैंने समझा इस मंत्र को, उन्होंने मुझे बताया कि तेभी का मतलब होता है उनके द्वारा, उन नियमों के द्वारा मुक्त कर दीजिए मुझे। किससे मुक्त कर दीजिए? तो वो अर्थापत्ति से ले लेंगे, अर्थ से ले लेंगे, क्योंकि हर जीवात्मा किससे मुक्ति चाहता है? दुखों से मुक्ति चाहता है, कष्टों से मुक्ति चाहता है, क्लेशों से मुक्ति चाहता है, अविद्या से मुक्ति चाहता है। लेकिन कुछ लोग तो इसी से मुक्ति की कामना कर लेते हैं, इसी पाश, ये जो बंधन है। लेकिन इससे व्यक्ति कभी मुक्त थोड़ी हो सकता है। परमात्मा के जो नियम हैं, ये परमात्मा के बनाए हुए सैकड़ों हजारों व्यापक रूप से फैले हुए बड़े बड़े नियम जो हैं, सृष्टि विज्ञान संबंधी नियम है। यज्ञिया यानी सृष्टि विज्ञान संबंधी जो नियम है, सृष्टि संबंधी जो नियम है, उनसे मुक्त थोड़ी होना है, उनके तो द्वारा मुक्त होना है। तो ये ते भी शब्द जो है ना, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। उनके द्वारा यानी ये जो नियम है, ये हमारे लिए सहायक होते हैं। परमात्मा ने जितने नियम बनाए, परमात्मा ने एक नियम बनाया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, हमारे लिए सहायक होता है। अब इससे गुरुत्वाकर्षण से मुक्त थोड़ी होना है। तो जिन्होंने इनका गलत अर्थ किया कि इनसे हमें मुक्त कीजिए, तो इन नियमों से मुक्त थोड़ी होना है, इनके द्वारा मुक्त होना है, इन नियमों की सहायता लेनी है। गुरुत्वाकर्षण का एक नियम हो गया। बाकी सूर्य का यहाँ तक प्रकाश आता है, प्रकाश के यहाँ तक आने में भी एक नियम काम करता है, तो वो नियम हमारे लिए सहायक है, उसके द्वारा मुझे मुक्त होना है। जल का एक नियम है। जल का एक नियम क्या है? वो जिस भी पात्र में डाला जाता है उसको आकार ग्रहण कर लेता है। जल के और भी बहुत सारे जल संबंधी नियम है, शीतलता देता है, प्यास बुझाता है, ये कितने सारे नियम हैं। अब आप किसी भी चीज पे घटा लीजिए, एक एक वस्तु को उठाएंगे तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों नियम मिल जाएंगे इस पूरी सृष्टि में। मेरे शरीर में बहुत सारे नियम काम करते हैं। ब्लड फ्लो का एक नियम चलता है, ब्लड बनने संबंधी एक नियम है, ऐसे कितने ही सारे नियम इस शरीर में चलते हैं। तो इन नियमों से मुक्त थोड़ी होना है, इन नियमों के द्वारा मुक्त होना है। तो ये जो तेभी शब्द है ना, इसका मतलब है कि इनके द्वारा। नह, ये जो नो शब्द आ रहा है ना, नो माने नह, नो को नह कहेंगे, यानी हमको। इन नियमों के द्वारा हमको मुंचंतु माने मुक्त कर दीजिए। और कब मुक्त कर दीजिए? आज। ये प्रार्थना हर दिन की रहेगी। जैसे पीछे भी एक अद्य शब्द आया था, अद्य का मतलब आज। आज मुक्त कीजिए, हर दिन ये प्रार्थना होगी तो हर दिन चलेगा, ये आज मुक्त कर दीजिए। अब देखिए, ये जितने भी सृष्टि विज्ञान संबंधी नियम है, ये तो हमारे टूल्स हो गए, ये हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, ये हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट हो गए। इन सबको साधन के रूप में प्रयुक्त करके आप हमें दुखों से मुंचंतु मुक्त कर दीजिए। लेकिन किसकी सहायता से कीजिए? तो उसके लिए 4 शब्द बताए। अब बड़े ध्यान से समझेंगे इन 4 शब्दों को, और फिर अर्थ पूरा हो जाएगा इन 4 शब्दों के साथ। एक शब्द है सविता, एक शब्द है विष्णु, एक शब्द है विश्वे मरुतः,
विश्व, ये जो विश्व शब्द है ना, इसको मरुतः के साथ लगाएंगे, और स्वर्काः, ये 4 शब्द है। मैं अलग लिख देता हूँ इनको ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। एक शब्द है सविता, एक शब्द है विष्णु, एक शब्द है विश्वे मरुतः, और एक शब्द है स्वर्काः। एक बात बड़े ध्यान से सुनेंगे, हम उन दुखों से दूर होने के लिए कामना कर रहे हैं कि इन दुखों से हमें मुक्त कर दीजिए, और साधन क्या बताए? ये जो सृष्टि के जो आपके नियम हैं, यज्ञाः पाशा, इन नियमों के द्वारा, यानी वो साधन है हमारे लिए, हम उन साधनों का उपयोग करके, और हम कितने सारे साधनों का उपयोग करते हैं जो परमात्मा ने हमारे लिए दिए हैं। लेकिन अब इनमें सहायक कौन सिद्ध होंगे? वो लोग कौन हैं? वो व्यक्ति कौन है इस संसार में जो हमारे लिए सबसे बड़े सहायक बनेंगे? तो वो ये 4 व्यक्ति हैं। ऐसे 4 व्यक्ति हमारे जीवन में रहेंगे, तो इनकी सहायता से हम उन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तनिक रुकिए। जी, तो देखिए ये 4 लोग कौन हैं? एक तो सविता है, एक विष्णु है, एक मरुतः है, और एक स्वर्काः है। एक बात और ध्यान से समझेंगे इन 4 शब्दों में, ये सविता शब्द जो है सिंगुलर है, एक वचन है, विष्णु एक वचन है, मरुतः बहुवचन है, स्वर्काः बहुवचन है। अगर कोई कहे कि ये तो परमात्मा के नाम है, क्योंकि परमात्मा का नाम सविता होता है, परमात्मा का नाम विष्णु भी होता है, परमात्मा का नाम मरुतः भी होता है, परमात्मा का नाम स्वर्काः भी होता है, ये परमात्मा के नाम है ये। लेकिन परमात्मा के नाम बहुवचन में शायद आपने देखे नहीं होंगे कहीं, है ना? परमात्मा के नाम यदि केवल सविता होता तो मान लेते कि हाँ यहाँ परमात्मा का ही ग्रहण करेंगे। अगर यहाँ केवल सिंगुलर ही होता, जो है सिंगुलर है, बिल्कुल यहाँ ले सकते हैं परमात्मा का भी नाम। लेकिन ये मरुतः शब्द जो है ना, ये प्लूरल है, यानी बहुवचन है, और स्वर्काः भी जो है ये भी बहुवचन है। इसलिए परमात्मा के लिए तो ये 4 शब्द नहीं है, ये किसी और के लिए हैं। किसके लिए हैं? तो जो विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे 4 शब्द। और ये 4 लोग हम देखें अपने अपने जीवन में, क्या हमारे जीवन में 4 लोग हैं? अगर ये 4 लोग हमारे जीवन में हैं तो यकीन मान के चलिए हमारा जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, सांसारिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी, बाहर की यात्रा भी और भीतर की यात्रा भी बड़ी सरल हो जाएगी हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले सविता को समझते हैं। सविता शब्द जब हमने परमात्मा के सेंस में देखा था तो हमने क्या अर्थ किया था इसका? सर्व जगत उत्पादक, सारे जगत का उत्पत्ति करता, उसको हम सविता कहते हैं। सविता परमात्मा का भी नाम है क्योंकि वो हम हमारा उत्पादन करता है, हमको बनाता है। लेकिन अब यदि हमारी माता जो है वो हमारा निर्माण करती है, हमारा जो पिता है वो हमें उत्पन्न करता है, तो हमारा पिता भी क्या हो गया हमारे लिए? वो उत्पत्ति करता हो गया, क्योंकि उत्पत्ति में तो वो भी सहायक होता है। एक कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करता है, उत्पादन करता है, तो उस सेंस में वो उसका उत्पत्ति करता हो गया। तो सविता का सीधा सा मतलब हो गया जो हमारे जीवन में हमारे उत्पत्ति करता है, उनको ले लेंगे, उनको ग्रहण करेंगे। लेकिन ये सविता शब्द के बहुत सारे अर्थ और भी होते हैं। ऐश्वर्य देने वाला, उसको भी सविता कहते हैं। लेकिन एक मुख्य अर्थ जो विद्वानों ने इसका किया, ऋषि भी करते हैं, वो है प्रेरणा देने वाला। तो यहाँ मुख्य रूप से जिस अर्थ को हम ग्रहण करेंगे वो है प्रेरक या प्रेरणा देने वाला। तो प्रेरक हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए जो हमें प्रेरणा देता रहे। और प्रेरणा कैसी देता रहे? बुरे कामों से छुड़ा के अच्छे कामों में लगाने की प्रेरणा देने वाला प्रेरक, उसको सविता कहते हैं। ये मेरा बनाया हुआ अर्थ नहीं है, कभी कोई सोचे कि मैं ऐसे ही भिड़ा रहा हूँ, मैं अपनी ओर से संगति लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये व्याकरण के अनुसार कई आचार्यों से बात करने के बाद ये पता चला कि जो प्रेरणा करने वाला होता है उसको भी सविता कहते हैं। और ये प्रेरक का हमारे जीवन में होना बड़ा उपयोगी है। अगर एक प्रेरक, अच्छा प्रेरक, विद्वान प्रेरक हमारे जीवन में हो तो फिर जीवन में आनंद आ जाता है।
और वो मुख्य रूप से कौन होता है? पहले तो माता पिता ही होते हैं प्रेरक हमारे लिए। सबसे पहला प्रेरक तो माँ ही है, जो प्रेरणा करती है बचपन से ही, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर चलो, ऐसे कर लो, बार बार निवेदन करेगी, बार बार डांट के भी कहेगी, पिटाई भी कर देगी। पिता भी ऐसा काम करते हैं, हालांकि पिता का तरीका थोड़ा दूसरा होता है, प्रेम से कम प्रेरणाएं करता है, लठ से ज्यादा प्रेरणाएं करता है वो, लेकिन प्रेरणा तो करता है। गुरु होता है, मन में बड़ी कामना रखता है, पुत्र के प्रति स्नेह रखता है, संतान के प्रति या जो शिष्य है, विद्यार्थी है, उसके प्रति बड़ा स्नेह का भाव रखता है मन में, और प्रेरणा करता रहता है। कितनी प्रेरणाएं वो अपने आगम काल में करता है, जब बच्चे को पढ़ाता है, अध्यापन काल में। ऐसा प्रेरक, ऐसा सविता हमारे जीवन में हो तो ये जो मुंचंतु आया ना यहाँ पे, मुंचंतु मतलब मुक्त करवा दीजिए, इनके माध्यम से मुक्त करवाइए। किसके माध्यम से? ये जो सविता है, ठीक है जी। अब उससे भी जोड़ के देखते रहेंगे इन सबको। तो अगर हमें एक अर्थ लेना हो यहाँ पे, तो कौन आ जाएगा सविता के भीतर? मुख्य रूप से हमारे माता पिता और गुरु। मित्र भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि मित्र नहीं होते, बहुत सारे और भी लोग हमारे लिए प्रेरक होते हैं। तो जो सविता हैं, ऐसे हमारे जीवन में हो, जो हमें हमारे दुखों से, हमारे सांसारिक जीवन में जो कष्ट आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनसे हटा के हमें प्रेरित करते रहें। अगला शब्द देखिए, विष्णु। विष्णु शब्द की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में लिखते हैं, वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु। जो सब जगत में व्याप्त होता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम विष्णु है। लेकिन वहां जब विष्णु शब्द को खोलते हैं तो वो क्या लिखते हैं? वेवेष्टि, ऐसा लिखा, वेवेष्टि। अब वेवेष्टि बड़ा कठिन शब्द है, लेकिन ऋषि की एक बड़ी कमाल की बात जो मुझे लगती है ना, वो ये है कि पहले एक शब्द कठिन लिख देंगे, बड़ा खतरनाक सा व्याकरण वाला, और फिर एक बड़ा प्यारा सा शब्द उसी को खोलते हुए लिख देंगे, व्यापनोति। और व्यापनोति जैसे ही बोला तो बात क्लियर हो गई। व्यापनोति मतलब जो व्याप्त होता है, फैला हुआ है, दूर दूर तक विस्तारित है, उसको कहेंगे विष्णु, जो व्याप्त रहता है। अब देखिए, विष्णु तो यज्ञ को भी कहते हैं, विष्णु परमात्मा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ विष्णु किसको कहेंगे? क्योंकि जिन लोगों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो किन की बात चल रही है, तो इसके विषय में विद्वान क्या कहते हैं, आचार्य लोग क्या लिखते हैं? जो कार्यों की कुशलता में व्यापक है, जो कर्मों की कुशलता में व्यापक हैं, वो लोग, उनको विष्णु कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझेंगे, आप परेशान मत होइएगा कि विष्णु तो अब तक परमात्मा को ही कहते थे, आज ये मनुष्यों के लिए भी क्यों प्रयोग होने लगा। तो बस वही बात है, जहां जैसा संदर्भ होता है, उस संदर्भ के अनुसार हमें वैसा ही अर्थ लेना होता है। विष्णु का अर्थ क्या हो गया? जो व्यापक है। अब व्यापक का मतलब एक तो स्थान की दृष्टि से व्यापक होता है कि सब जगह रहता है, उसको व्यापक कहते हैं, या सर्वव्यापक कह देते हैं, तो वो तो परमात्मा ही है, वो तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। लेकिन एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में बड़ा कुशल है, बहुत कुशलता से वो काम को करता है, बड़े अच्छे ढंग से, वो न्यूनता नहीं छोड़ता उस काम में, और उसकी कुशलता कैसी है? बहुत व्यापक कुशलता है। एक व्यक्ति है जो किसी काम को ऊपर ऊपर से कर लेता है, हाँ, सामान्य रूप से जानता है, तो कोई भी काम ले सकते हैं आप, किसी भी संबंधी, मान लीजिए यज्ञ संबंधी कार्य है, ठीक है, सामान्य रूप से प्रतिदिन यज्ञ करता है, थोड़ा सा घी लिया, थोड़ी सी सामग्री ली, उल्टी सीधी सामग्री बनाई, मंत्र बोले, और मंत्र बोल बोल के जल्दी जल्दी आधे पौने घंटे में यज्ञ समाप्त किया और कहानी खत्म। लेकिन एक व्यक्ति इस कर्म में इतना कुशल है कि वो उसकी व्याप्ति में जाता है, व्यापकता में जाके देखता है कि भाई यज्ञ करने का विज्ञान क्या है, यज्ञ करने में और क्या सूक्ष्मता है, इसके करने से लाभ क्या है, इसमें हम परमात्मा को कैसे समझें, परमात्मा का ध्यान कैसे करें, मंत्रों के अर्थों पर विचार कैसे करें। ऐसे व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? विष्णु कह सकते हैं, क्योंकि वो उस यज्ञ करने में बड़ा कुशल है, और उसकी कुशलता कैसी है? व्यापक कुशलता है। उसी व्यापक कुशलता के होने से उस व्यक्ति को विष्णु कहा जाता है, और ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीजों में कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि चीजों में कुशल होने के लिए, किसी भी व्यवहार में कुशल होने के लिए एक ना एक ऐसा प्रेरक, जिस प्रेरक को ऊपर भी देख रहे थे हम, ये तो चाहिए हमारे जीवन में।
तो एक तो सविता हमारे जीवन में जरूर हो और एक ये विष्णु जरूर होना चाहिए हमारे जीवन में। और विष्णु वो वाला विष्णु नहीं, परमात्मा को नहीं कहेंगे यहाँ। विष्णु कौन सा विष्णु? जो कार्य करने की, कर्म करने की कुशलताओं में व्यापक है, उसको कहेंगे। नाम तो व्यापक ही होता है, जो व्याप्त है लेकिन वो कैसी व्याप्ति है? कार्य करने की कुशलता वाली व्याप्ति। एक व्यक्ति किसी भी कर्म को इतनी कुशलता से करता है, इतनी व्यापकता से करता है कि जवाब नहीं उसका। मान लीजिए जैसे हमने सीधा सा अहिंसा का मतलब समझा कि भाई अहिंसा का मतलब सीधा क्या होता है? किसी को कष्ट न देना, किसी को परेशान न करना, यही तो अहिंसा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो विद्वान है, जो योगी कोटि का व्यक्ति है, वो इस अहिंसा को करने में इतना कुशल है कि वो जानता है कि अहिंसा केवल यही नहीं होती कि किसी जीव को कष्ट देना। अहिंसा बहुत व्यापक स्तर पे होती है। देखिए मैं क्या शब्द कह रहा हूँ, अहिंसा बहुत व्यापक स्तर पे चलती है, बहुत सूक्ष्म स्तर पे चलती है। और 81 प्रकार की हिंसाएं होती हैं या अहिंसा होती है। हिंसा का अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो 81 प्रकार से हिंसा करते हैं हम, और अहिंसा करते हैं तो वो भी 81 प्रकार से उसका पालन होता है। ये इसकी व्याप्ति में कौन जाता है? इतनी कुशलता किस में है? विष्णु में। जो व्यक्ति विष्णु कहलाता है मनुष्यों में, साधारण व्यक्ति नहीं होता ये। तो ऐसा व्यक्ति जो हमें प्रेरणा कर रहा है, जो हमें कार्य कुशलताएं समझाता है, भाई ऐसे अहिंसा का पालन करता है तो इतनी कुशलता से करो, ये विष्णु है हमारे जीवन का। सत्य बोलना सिखाता है, सत्य भी 81 प्रकार से बोला जाता है, असत्य भी 81 प्रकार से बोला जाता है। तो उसकी व्यापकताओं को समझाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें कुशल है, वो उसमें विष्णु है उस मामले में। ये हो गया। तो दो व्यक्ति यदि हमारे जीवन में हो, एक तो प्रेरक हो यानी सविता हो, और एक कार्य करने में कुशल हो, जो व्यापक रूप से कार्य कुशलता को ध्यान में रख के अपने जीवन को चला रहा है, वो होना चाहिए। और वो तो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो कोई योगी हो, कोई विद्वान हो, कोई आचार्य हो, कोई वैज्ञानिक कोटि का व्यक्ति हो सकता है, कोई बहुत अच्छा टीचर हो सकता है हमारे लिए, कोई अच्छा मेंटर हो सकता है, प्रशिक्षक हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए, ऐसा होता है। एक स्त्री है, मान लीजिए हमारी माँ है, सामान्य रूप से रोटी सब्जी बनाना जानती हैं, दाल बना लेती है और थोड़ी बहुत कुछ चीजें बनाती हैं। सामान्य ज्ञान है उनको चीजों का। आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान है कि भाई ये चीजें डाल दो तो ये थोड़ी जायकेदार बन जाती है, स्वादिष्ट बन जाता है भोजन, और इसको खाएंगे तो इससे ये रोग नहीं होगा, वो रोग नहीं होगा। सामान्य रूप से हमारी माँ जानती है आयुर्वेद को। लेकिन एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा भी है जो आयुर्वेद को बढ़िया से जानता है, कुशल है, और उसकी व्यापकता इतनी है कि वो एक छोटी से छोटी चीज को जानता है। वो जानता है कि ये दोष कैसे काम करते हैं, कफ कैसे काम करता है, वात कैसे काम करता है, पित्त कैसे काम करता है। उसकी व्यापकता में जाके वो देख पाता है, वो कुशल है उस कार्य को करने में। तो वो अपने जीवन का एक एक व्यवहार, खाने पीने संबंधी या दिनचर्या संबंधी, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना, निद्रा कैसी हो, ब्रह्मचर्य कैसा हो, इन सब चीजों में वो कुशल है, व्यापकता से देखता है चीजों को। उसको क्या कहेंगे? विष्णु कहेंगे। ऐसा विष्णु हमारे जीवन में होना चाहिए। अब देख लीजिए, कितनी व्याख्या कर लीजिए इस विष्णु की, कितने लोग मिल जाएंगे हमारे जीवन में। कोई योग्य गुरु हो सकता है। हमने सामान्य रूप से किसी भी चीज को पढ़ा, किसी शास्त्र को पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए। लेकिन एक गुरु ऐसा मिल गया, एक विष्णु ऐसा मिल गया जो उस पढ़ने की शैली को बड़ा कुशलता से कर देता है। उसके पास इतनी अच्छी अच्छी शैलियां हैं पढ़ने की, पढ़ाने की, जो सामान्य रूप से कहीं नहीं मिलती। एक टीचर आया, वो आके लेक्चर दिया, थोड़े नोट्स बनवा दिए, अपनी ओर से कुछ नोट्स दे दिए, छपी छपाई वो प्रिंट आउट पकड़ा दिए, चलो भाई लिख लेना, याद कर लेना और एग्जाम में लिखाना, नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे। एक तो ये हुआ, ये सामान्य व्यक्ति है। लेकिन इसी अध्यापन की दुनिया में एक व्यक्ति बड़ा कुशल है, बड़ा विष्णु है, बड़ी व्यापकता से सोचता है चीजों को। जी कोई बात नहीं सौरभ जी। तो व्यापकता से कैसे चीजों को देखता है? वो देखता है कि मुझे अपने पढ़ाने की शैलियां कैसे अच्छी करनी है, मैं कैसे चीजों को इस रूप में करूं कि लोग मेरे द्वारा दिए हुए सिद्धांतों को, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजों को बड़े अच्छे से समझें, ज्यादा जोर न लगाना पड़े उन्हें। और जब मैं उन्हें पढ़ाऊं तो उनको रोचकता हो, मजा आए उन्हें। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाऊं और वो पढ़ाने की प्रक्रिया में अपनी निद्रा पूरी कर ले। ऐसा ना हो, कभी उनका वो अनिद्रा वाला रोग खत्म हो जाए मेरे पढ़ाने से। ऐसा ना हो। तो ऐसा व्यक्ति कुशल शिक्षक, कुशल प्रशिक्षक, कुशल गुरु, कुशल आयुर्वेदाचार्य, कुशल योगी, कुशल साधक
कुशल माता, कुशल पिता, कुशल भाई, कुशल मित्र, कुछ भी ले लीजिए, जो बड़ी कुशलता से, व्यापकता से चीजों को करता है, ऐसा विष्णु हमारे जीवन में होगा तो वो मुंचंतु, वो हमें उन दुखों से मुंचंतु यानी मुक्त कर देगा। और हम परमात्मा से वही प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को भेजिए मेरे पास, ऐसे लोगों को दीजिए। तीसरा शब्द देखिए, विश्व मरुतः। विश्व शब्द को तो आप जानते ही हैं, विश्व माने संपूर्ण, सब प्रकार के, सब आ जाएंगे इसमें, सभी को ले लेंगे। मरुतः शब्द को ध्यान से समझेंगे। मरुतः, मैं केवल मरुतः लिखता हूं पहले। मरुतः शब्द को खोलेंगे तो एक होता है माँ और जमा रुतः से ये बनता है। अब कुछ और भी नियम हो सकता है इसमें, लेकिन ऐसा ही खोल के बताया गया। तो माँ जमा रुतः, इससे बना मारुतः या मरुतः। माँ माने मत, रुत माने रो। देखिए कहां से शब्द बना, बड़े ध्यान से समझेंगे। माँ माने मत, रुत माने रो। जो हमें ऐसा कहता है कि मत रो, उसको कहते हैं मारुत। मान लीजिए मेरे घर में कोई दुर्घटना हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ। ऐसे में मेरा एक दोस्त आता है और वो आके मेरे कंधे पर हाथ रखता है, गले से लगा लेता है और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, माँ रुता, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मत रो, चिंता मत करो, आगे हम काम करेंगे इस पे, या जो भी है हम इन चीजों को ठीक करेंगे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कह के जो ढांढस बंधाता है, जो उत्साहवर्धन करता है, ऐसे व्यक्ति को मारुता कहते हैं। तो वो सभी मित्र आ जाएंगे इसमें जो हमारे लिए ऐसे वचन बोलने वाले हैं, मारुता, मत रो, यानी कि हमें दुखों से दूर करते हैं, हमें उस स्थिति से बाहर निकालते हैं जो हमें स्थितियां रुलाती हैं, जो हमें क्लेशित किए हुए हैं, पीड़ित किए हुए हैं। ऐसा इसमें हो जाएगा। तो मारुता शब्द हो गया, इतना ही है। अब ऐसा देखिए, ऐसा व्यक्ति एक भी जीवन में हो, देखिए जैसे पिछले दिनों हमारी एक डिप्रेशन की कक्षा थी, या वो जो रिजल्ट संबंधी एक कक्षा हमने ली थी, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी, यदि एक भी व्यक्ति जीवन में ऐसा हो जो अनकंडीशनल लव करने वाला हो, अनकंडीशनल रिलेशन वाला व्यक्ति हो, जो हमसे केवल इसलिए प्यार ना करता हो कि उसके पीछे उसका स्वार्थ है, उसको कुछ चाहिए, उसने अपेक्षाएं रखी हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी, ऐसा व्यक्ति ना हो। वो बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के हमसे प्रेम करता है कि यार कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ो जो पढ़ना है, मैं तेरे साथ हूँ हर परिस्थिति में। ऐसा यदि कोई एक भी व्यक्ति है ना जीवन में, वो है मारुता। तो ऐसा मारुता जिसकी बात हम आधुनिक रूप से खूब करते हैं, हम खूब कहते हैं कि भाई एक अनकंडीशनल रिलेशन होना चाहिए, वो यही मारुता है, ये अनकंडीशनल रिलेशन वाला एक व्यक्ति होना चाहिए जीवन में। तो जिस बात को मैं उस सेंस में कहता था कि जब हम डिप्रेशन में ना जाएं, जो एक सांसारिक विषय है, भाई ये सांसारिक विषय ही तो है, जब हम तनाव में चले जाते हैं, आत्महत्या संबंधी विचार करने लगते हैं, या रिजल्ट खराब आया तो बहुत दिनों तक पीड़ित हैं, रो रहे हैं, लेकिन एक मारुता आया हमारे जीवन में, एक व्यक्ति है, अरे खराब आया रिजल्ट, भाड़ में जाए, तैयारी करो, अगली बार फिर देखेंगे, फिर से आएगा, हटा सावन की घटा, ये वाला जो मारुता है अगर हमारे एक भी जीवन में हो, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा हो गया, अरे कोई बात नहीं, हो गया, अब इसमें ऐसा क्या है, फिर से तैयारी करेंगे, ये फिर से कदम उठाएंगे, ये है मारुता। ये है जो हमें मत रो, अरे मत रो यार, क्यों रोते हो, मत परेशान हो, ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहेंगे मारुता। और ऐसा व्यक्ति जीवन में हो तो फिर क्या ही कहना, सांसारिक जीवन भी अच्छा हो जाए और आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा हो जाए। देखिए सांसारिक जीवन में तो सांसारिक जीवन में मारुता तो बहुत मिल जाएंगे जो हमें उबारेंगे दुखों से, पीड़ाओं से, फेलियर्स आए और उसने आके कह दिया, अरे मैं तेरे साथ हूँ, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करते हैं एग्जाम की, या फिर से चलो एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, वो पहले वाला फेल हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में भी मारुता होते हैं हमारे लिए। एक ऐसा मारुता पकड़ के रखना चाहिए। कैसे? क्लेश बहुत दुखी करते हैं, राग नाम का एक क्लेश बड़ा परेशान करता है। किसी का किसी से राग हो गया, होता ही है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यवस्था के प्रति एक राग हो जाता है, कई बार पद के प्रति राग हो जाता है, और ये राग बड़ा खराब होता है। एक द्वेष होता है, एक अस्मिता होता है, ये क्लेश बड़े पीड़ित करते हैं किसी साधक को। ये वही समझता है जो इस मार्ग पे आगे बढ़ता है, नहीं तो सामान्य लोगों को तो ये क्लेश दिखते भी नहीं है कि कैसे हमको परेशान करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक मरुतः है
जो उसको हमेशा ये बताता है, अरे चिंता मत करो, रो मत, परेशान मत हो, है ना, डोंट माइंड, ऐसा करके। तो अगर ऐसा व्यक्ति एक भी जीवन में है तो भाई कोई बात नहीं, राग आया, हम करेंगे ना इसका समाधान साथ में। किसी व्यक्ति से राग हुआ, किसी व्यक्ति से जुड़ाव इतना गहरा हो गया कि अब 24 घंटे उसी का ही नाम याद रहता है, अब उससे अलावा और किसी का चिंतन ही नहीं है। प्रेम प्यार की दुनिया में बहुत होता है ये, इश्कबाजी में, वहां किसी से प्रेम हुआ, व्यक्ति तो साधक है, ऐसा खूब होता है। हाँ, हंसी की बात नहीं है। देखिए बड़ी गहरी बात बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति ने अभी बढ़ना शुरू किया, युवा है, अध्यात्म मार्ग पे बढ़ रहा है, ऐसे में प्रेम हो गया किसी से। अब तक जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान में रहता था, अब वो फ्रेंड प्रणिधान में रहता है, मित्र प्रणिधान में। अब इसके अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। जब देखो तब इसी का ध्यान, 24-24 घंटे सोएगा, जागेगा, थोड़ी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन चेक करेगा, अरे उसका तो मैसेज नहीं है, उसका तो नहीं आया, ऐसे चलेगा इसके जीवन में। अब इतना राग, इतना भयंकर राग होता है, एक समय के बाद रुलाता है इसको। और ये कैसे रोता है, मैं कहाँ ईश्वर को जानने वाला, ईश्वर को मानने वाला और ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति, हमेशा ईश्वर का ध्यान करने वाला व्यक्ति, आज मैं किसका ध्यान करता रहता हूँ हमेशा। उसका फोन नहीं आया, उसका कॉल नहीं आया, कहाँ गई होगी, किससे मिली होगी, किससे मिला होगा, उसके साथ घूम रहा था, फोन कहाँ बिजी जा रहा था। ऐसा होता है सच में होता है। लेकिन अगर जीवन में एक मरुतः है ना, तो वो सब निकलवा देगा इन सब चीजों से। मैंने तो खूब देखा है, खूब व्यापकता से। कई युवक इन सब चीजों में फंसे हुए थे, तो वहां से मतलब मेरी भी छोटी सी भूमिका रही इस मरुतः के रूप में, और मेरे जीवन में भी कई मरुतहों की भूमिका रही। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान रहा इस मामले में, मतलब मेरे साथ भी जब जीवन में कुछ घटना इस प्रकार की रही, तो उन्होंने मरुतः बन के मेरे लिए वो सब चीजें, व्यवस्थाएं खड़ी की कि कैसे निकला जाए। उन्होंने कहा मत रो, मत चिंता करो, अरे मत दुखी हो, मत क्लेशित हो, निकलेंगे इससे। ठीक है जी। तो ऐसा मरुत अपने जीवन में होना चाहिए, अनकंडीशनल रिलेशन वाला कोई व्यक्ति। हो गया, बस ये ऐसा रखना है। स्वर्गाहा को देखेंगे, अंतिम व्यक्ति है ये। हाँ, पहले सुमना माता जी कुछ कह रहे हैं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। सुमना माता जी, चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक अंतिम शब्द इसमें बचा हुआ है, स्वर्गाहा। मैं नीचे बताता हूँ इसके बारे में, स्वर्गाहा के बारे में। स्वर्ग ले लीजिए या स्वर्गाहा ले लीजिए। स्वर्गाहा लिखेंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा, स्वर्ग कहेंगे तो एक वचन। तो एक वचन वाले को समझ लीजिए, वो बहुवचन वाला तो समझ में आ ही जाएगा। सु जमा अर्क। सु शब्द को तो आप जानते हैं, अच्छा, बढ़िया, उत्तम। और अर्क शब्द के कई मतलब होते हैं। तो अर्क शब्द के लिए एक विद्वान कहते हैं अर्क तपने। अर्क तपने यानी जो तपस्वी लोग हैं, अर्क शब्द आएगा तपस्वी के लिए। और जो अच्छे तपस्वी लोग हैं, जो अच्छी प्रकार से तपस्या करने वाले लोग हैं, उनको कहेंगे स्वर्गाह। अब अगर सुअर्क कहेंगे तो एक व्यक्ति आ जाएगा, और आ लगा देंगे, ऐसे करके आ लगा देंगे और स्वर्गाह कर देंगे तो वो विसर्ग, तो वो बहुवचन में पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे लोग हो गए, तपस्वी खूब सारे आ जाएंगे इसमें, उनको ले लेंगे। तो देखिए अब स्वर्गाह से किसको लेंगे, जो तपस्वी लोग हैं। ऐसे तपस्वी लोग हमारे जीवन में होने चाहिए। कैसे समझे इस चीज को, इन तपस्वियों का क्या रोल है हमारे जीवन में। एक तो है कि हमारे संगति में एकदम निस्तेज लोग हैं। निस्तेज का मतलब आलसी, प्रमादी, कर्म ना करने वाले, अकर्मण्य लोग हैं, ज्यादा तप नहीं करते। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, आपको हर घर में एक दो व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा, जैसे अभी सीजन चल रहा है गर्मी का, 48 के आसपास लगभग अभी टेम्परेचर है, या 46-7 लगभग, ऊपर नीचे चल रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर, शहरों में तो बहुत अधिक है। अब ऐसे में एक दो व्यक्ति परिवारों में जरूर मिल जाएंगे जो रोएंगे इस चीज को लेके, अरे कितनी गर्मी है, अभी पड़नी थी, भगवान ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, सारा का सारा दोष परमात्मा को। ये आधी दैविक दुख है, ये जो धूप के कारण होने वाला है, यानी इतनी तेज गर्मी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ये दुख हो रहा है, इसको आधी दैविक दुख कहते हैं। आधी दैविक दुख हो रहा है,
अब सबको हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल वो मुझे पीड़ित कर रहा है, भाई औरों को तो नहीं कर रहा, उनको तो गर्मी नहीं लग रही, मुझको ही अकेले लग रही है। तो फिर मान सकते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये हीट वेव्स काम कर रही हैं और वो टेम्परेचर है 48 प्लस, ये 50 के आसपास जा रहा है, तो ये तो सबको कर रहा है, दुखी मुझे ही थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये रोने वालों का रोना कम नहीं होता और वो रोते रहेंगे। क्यों रोते रहेंगे? क्योंकि जीवन में तप नहीं है, तपना नहीं जानते, तपस्या नहीं है जीवन में। और ये तपस्या क्या तपस्या होती है? मतलब द्वंद्वों को सहना तपस्या होती है। किसी भी प्रकार का दुख आया, किसी भी प्रकार की पीड़ाएं आई, कष्ट आए, उनको सहन करना। अपमान किया किसी ने, सहन कर लिया। किसी भी प्रकार का कोई रोग आया, सहन कर लिया। पीड़ाएं ही थी, कष्ट थे, कुछ भी था, सबको सहन किया। तो जो व्यक्ति इनको सहन करता है उसको तपस्वी कहते हैं। अब तपस्वी, हम तो जैसे तपस्वी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तो एक व्यक्ति ऐसा आता है, पहाड़ों पे बैठा है, आंखें बंद किए हुए है और लंबी लंबी जटाएं हैं, है ना, और ध्यान में मग्न है। चारों ओर से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे का ऐसा सीधे का सीधा बैठा हुआ है। चारों ओर आग जला रखी है, ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है और तपस्या में लीन है। यही तो आता है ना। लेकिन तपस्या का मतलब वो नहीं होता। तपस्या का मतलब है सभी प्रकार के द्वंद्वों को, दुखों को सहन करना। मान को भी सहन करना, अपमान को भी सहन करना, सुख को भी सहन करना, दुख को भी, हानि को भी, लाभ को भी, धूप को भी, गर्मी को भी, प्यास को भी, कुछ भी किसी भी प्रकार के द्वंद्व है, सबको सहन करने वाले को हम स्वर्काहा कहेंगे, तपस्वी कहेंगे। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके विपरीत व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत मिल जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना। कोई छोटा सा रोग आया तो सब कुछ काम छोड़ के बैठ गए और ना कुछ काम करेंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे और ना घर के काम में सहयोग करेंगे, ना दूसरों के कामों में सहयोग करेंगे, जैसे बहुत महान दुख आ गया हो। चलिए, बड़ा दुख आया, नहीं सहन हो पा रहा है, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन सामान्य रूप से तो सहन करना आना चाहिए, सामान्य रूप से तो तपस्या आनी चाहिए। अब यदि ऐसा व्यक्ति एक भी जीवन में है जो तपस्या करने वाला है, तपस्वी है, स्वर्काहा है, स्वर्ग है, तो सोचिए क्या स्थिति होगी। प्रेरणा मिलती है ऐसे व्यक्ति से, बहुत प्रेरणा देता है ये व्यक्ति हमें। वैसे कह के प्रेरणा नहीं देगा, जैसे सविता देता है प्रेरणा, ये तो कह के देगा, आपको प्रेरित करेगा वचनों से, व्यवस्थाएं कर करके प्रेरित करेगा। ये व्यक्ति अपने कर्मों से प्रेरणा देता है। खूब मिल जाएंगे ऐसे हमारे आसपास, हमारी माता मिल जाएंगी, हमारे पिता मिल जाएंगे। कहते नहीं है। माँ कितने कष्ट में होती हैं, परेशान रहेंगी, बीमार भी हैं, बुखार हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा उनको बुखार है। मैंने तो कितनी बार देखा, मेरी माँ को कितना कष्ट हो जाए, बैठती नहीं है, सारा काम करेंगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो काम ना किया हो, कभी बैठ गई हो, बीमारी के कारण, परेशानी के कारण, कुछ भी चीज हो सहन कर लेती हैं, तपस्वी हैं। तो मेरे लिए तो ये माँ मेरे लिए स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग। मेरे पिता इतनी आयु हो गई, 50 प्लस के हो गए हैं, शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं है, आंखें भी बहुत कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, धूप में भी काम करते हैं, हमारे साथ हर प्रकार का परिश्रम है, तपस्या है जीवन में, क्योंकि लंबा अभ्यास है उनका तपस्या का। ऐसा व्यक्ति प्रेरणा देता है, ऐसा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के होने से हम मुंचंतु, जो इसमें मुंचंतु शब्द आता है, हम प्रेरित होते हैं कि हम भी तो यार उन वो जो दुख है हमारे जीवन में, क्लेश हैं, हम उनको दूर करें, हम उनसे दूर होंगे निश्चित रूप से। कुल मिला के ये 4 लोग अपने जीवन में जरूर होने चाहिए, सविता, विष्णु, मरुत और स्वर्काहा। अब फिर से एक बार भावार्थ समझ लीजिए और मंत्र को पूरा करते हैं। ये जो कि जो ते माने आपके, शतम माने सैकड़ों, सहस्रम माने हजारों, यज्ञिया माने सृष्टि संचालन संबंधी, वितता माने व्यापक रूप से फैले हुए, विशेष रूप से फैले हुए, महानतम माने बड़े बड़े, पाशा माने नियम है जो आपके, जो आपने इतने सारे नियम बनाए हैं। बस एक लाइन में समझ लीजिए कि हे परमात्मा, हे वरुण, आपने जो इतने सारे ये सांसारिक नियम बनाए हैं, सृष्टि के नियम हैं, रचना संबंधी, संचालन संबंधी, इन नियमों के द्वारा, ते भी माने उनके द्वारा, नह माने हमको, अद्य माने आज, अभी, बिल्कुल अभी कीजिए, जल्दी कीजिए,
क्या करिए, मुंचन्तु, मुक्त कर दीजिए, हटा दीजिए। मतलब किससे मुक्त कर दीजिए? दुखों से मुक्त कर दीजिए। ये हम अर्थापत्ति से ले लेंगे अपनी ओर से, क्योंकि हर जीवात्मा मुक्ति चाहता है, मुक्त होना चाहता है दुखों से, पीड़ाओं से, क्लेशों से, कष्टों से, बाधाओं से, प्रतिकूलताओं से। और किन के द्वारा करवा दीजिए? तो वो तो नियम तो साधन है, वो जो बताए थे यज्ञ पाशाह, वो जो नियम है वो तो साधन रहेंगे, लेकिन उसमें जो सहायक लोग रहेंगे वो कौन है? सविता, विष्णु और ये जो भी है मरुतः और स्वर्गः। ये 4 लोग जीवन में हो तो फिर ऐसे उत्तम उत्तम सहायक आप हमें दे करके हमारे सब प्रकार के दुखों को हमसे दूर कर दीजिए, जिससे कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो अब देखिए ये आहुति किसके लिए है? इदम वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्दुभय स्वर्गेभ्यो इदं नमः। ये आहुति वरुण के लिए है। सबसे पहले तो वरुण कौन सा? वही परमात्मा। विष्णवे, इन विष्णुओं के लिए आहुति है। कौन से विष्णु? जो कार्य करने में कुशल, व्यापक हैं वो। और विश्वेभ्यो देवेभ्यो, ये संपूर्ण, विश्वेभ्यो माने संपूर्ण, देवेभ्यो माने देव हैं। हमारे जीवन में जो भी देव हैं, जो विद्वान हैं, मरुद है यानी जो मरुत हैं, सभी वो मित्र हैं जो हमें कहते हैं रोमन, जो हमारे लिए हमारे मित्र की तरह हमेशा रहते हैं। स्वर्गेभ्यः, जो ये तपस्वी लोग हैं, इनके लिए आहुति है। इदं नमः, ये पदार्थ मेरा नहीं है जो मेरे हाथ में है। तो इस मंत्र का अर्थ यहाँ पर पूरा होता है। यदि आप में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या कुछ कहना हो तो फिर आप बताइए। बताइए। अच्छा, मंत्र है ना बढ़िया, कमाल का? मंत्र कह दीजिए।